किसी गांव में चीनू नाम का एक किसान रहता था जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी, सुनते हो? दोपहर का समय हो गया है। आज अपनी भैंस लाली को चराने नहीं जाना है क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ जंगल में लाली को चराने के लिए। मैं लाली को चराकर शाम होने से पहले ही वापस घर लौट आऊँगा। इतना कहकर चीनू अपनी भैंस लाली को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर चल देता है। चीनू और उसकी पत्नी अपने भैंस लाली से बहुत प्यार करते थे, इसलिए चीनू उसे बड़े प्यार से रोज चराने के लिए जंगल ले जाता था। चीनू जिधर लाली को चराने ले जाता था उधर बहुत ही घना जंगल था और बहुत ही जंगली जानवर रहते थे। लाली चरते चरते जंगल की ओर चलती जा रही थी और चीनू भी उसके साथ पीछे पीछे चलता जा रहा था। चीनू चलते चलते बहुत थक गया था। वो कुछ देर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा और कुछ देर बाद वहीं सो गया। चीनू के सोने के बाद लाली चरते चरते उससे बहुत ही दूर चली गई। कुछ देर बाद चीनू उठा तो बहुत घबरा गया और लाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर ढूंढने के बाद लाली चीनू को चरते हुए दिखाई दी। चीनू तुरंत लाली के पास गया और उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। चीनू लाली को ढूंढते ढूंढते बहुत ही घने जंगल में चला गया था और शाम भी हो गया, लेकिन बहुत तेज चलने के बाद भी चीनू को रास्ते में ही अंधेरा हो गया। चीनू बहुत ही परेशान था क्योंकि वह अभी बहुत ही घने जंगलों में था। कुछ दूर चलने के बाद ही आसमान काले बादल से घिर गया और ज़ोर ज़ोर से बिजली भी कड़कने लगा। चीनू अभी कुछ दूर चला ही था कि बहुत ही तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। तेज़ बारिश से बचने के लिए चीनू अपने भैंस लाली को लेकर पास के एक गुफा में चला गया, जो काफ़ी भयानक गुफा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए चीनू और लाली काफ़ी देर तक गुफा में ही रुके रहे। लेकिन कुछ ही देर रुकने के बाद गुफा से बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और कुछ देर बाद ही वे देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा बाघ उनकी ओर चला आ रहा है। चीनू और लाली बाघ को देखकर तुरंत गुफा से बाहर दौड़ते हुए भागे, लेकिन बाघ भी उनका पीछा करते हुए दौड़ता जा रहा था और कुछ ही दूर जाने के बाद बाघ चीनू और लाली को आगे से घेर लेता है। बाघ कुछ देर तक चीनू और लाली को देखकर दहाड़ता रहा और कुछ देर बाद चीनू पर जा झपटा। ये देखकर लाली भी चीनू को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और उस भयानक बाघ से लड़ गई। लड़ने के बाद लाली ने बाघ को घायल कर दिया और बाघ जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत चीनू और लाली घर की तरफ भाग निकले। इस तरह लाली ने अपने मालिक चीनू की जान बचा ली और वे दोनों अपने घर वापस आ गए। घर आकर चीनू अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये बातें सुनकर उसकी पत्नी लाली को और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और उस दिन के बाद चीनू भी कभी लाली को लेकर घने जंगल में नहीं जाता था।
लाली को इधर से ही चराकर शाम होने से पहले घर वापस लौट आता था।